हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आए क्लास 12 केमिस्ट्री की जो बोर्ड कॉपी होती है, आखिरकार आप किस प्रकार से लिखेंगे उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जो 2025 का होने वाला है इस बार केमिस्ट्री का पेपर। और एक बात याद रखे, जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ाई भैया करेजा शुरू कर दीजिए। और एक चीज और है, पूरे यूपी बोर्ड में इस चीज को मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको तीन चीज मैं प्रोवाइड करूंगा। तीन चीज पढ़िए यार, देखिए पढ़ा रहा है सब, पढ़ा रहे हैं सब भैया, आप जितने भी देखेंगे सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन तीन चीज के लिए एसकेएम स्टडी पर भरोसा करना है पूरे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला पेपर मैं आपको ऐसे से पेपर दूंगा जहां से 95% प्रश्न हम फंसा देंगे विद गारंटी के साथ। दूसरा, बोर्ड से रिलेटेड टिप्स, जैसे बोर्ड की कॉपी, बोर्ड का पेपर कैसे आता है, पूरा विद एक्सपीरियंस के साथ। मैं हर साल फॉर्म फिल करके बैठता हूं केवल आपके लिए बोर्ड एग्जाम को देने के लिए। मैं पेपर पैटर्न समझता हूं कि भाई साहब वो कैसे आता है। आप कहेंगे गुरुदेव कैसे संभव है। आप प्राइवेट फॉर्म भरिए, आप दे सकते हैं अपने बोर्ड के पेपर को विथ एक्सपीरियंस। सर हर साल बैठते हैं, कैसे बोर्ड की कॉपी आती, कैसे आपका बोर्ड का पेपर की कॉपी का फ्रंट पेज होता है। पूरे मार्केट में दावा करता हूँ यार, पूरा चैलेंज नहीं होगा, अपने पास है सर, वो मैं आपके लिए देता हूं। जो मैं सिखाता हूं बस वही है। तीसरी चीज, ऐसे टॉपिक को कर कर आएंगे जहां से आपकी चीजें आ जाएंगी। आप जरा सोचिए, अगर मैं आपको डेली 500, 200, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका एक महीने में हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या पेपर में आएंगे? नहीं ना। तो आप वो पेपर पढ़ लो ना यार जो पेपर में आने वाला है, दैट्स ऑल यार, काम खत्म। तो ये है यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी किस प्रकार से लिखना है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं आज आप सभी के लिए सामने। आज आप सभी के सामने यार बहुत तगड़ा पेश करने वाले हैं। हर एक चीज मैं बताऊंगा केमिस्ट्री के प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे नंबर अचीव किया जाता है क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में। मैं सबसे पहला आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। आपके सामने ये कॉपी आई, आप इसमें तर्क लगाएंगे क्या कि प्रश्न गलत है कि सही है? नहीं लगाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि गुरुदेव राइटिंग बहुत जबरदस्त है। बात ध्यान देना, राइटिंग बहुत जबरदस्त है, तो सबसे ज्यादा ही आपको नंबर मिल जाता है राइटिंग पर। तो यानी कि अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स कॉपी कुछ भी लिख रहे हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है किस पर? सफाई पर। किस पर? सफाई पर। और किसके सफाई के? लिखावट के सफाई पर। यानी जितनी टॉप आपकी लिखावट रहेगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हाँ, बफर खाने गए हैं गुरुदेव, शादी में गए हैं, जयमाल के स्टेज पे चढ़ने से पहले गुरुदेव बढ़िया एकदम तगड़ा हम पहन लिए, ओन लिए हैं एकदम, डीयू का गुरुदेव मान लिए हैं एकदम। क्या क्या भैया? सेंट, माउंटेन ड्यू वाला, डर के आगे जीत है, उसका भी अब कुल भैया सेंट बनने लगा है। आज सब कुछ का बन रहा है, आप जो भी स्मेल कर पा रहे हैं आप ले जाइए, दे दीजिए, उसका भी वो सेंट बना के दे देंगे। हाँ, क्यों इतना सज समर के जाते, पता है? इंप्रेशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, आप सभी का अट्रैक्शन बनने के लिए। तो उसी प्रकार जितनी बेहतर आपकी लिखावट रहेगी उतना ही अच्छा आपको नंबर एग्जामिनर देता है। तो सबसे पहले लिखावट पे ध्यान देना है। दूसरी चीज बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक तरफ लाइन को ड्रा किया है। बच्चे क्या करते हैं भैया? इधर भी लाइन को ड्रा करते हैं। गुरुदेव हम एकदम सजा के एकदम घर बना देंगे, इसी में रख देंगे। अरे नहीं भैया, एक ही तरफ यार लाइन ड्रा करो ना। क्या जरूरत है, आप इधर भी खींच दे रहे हैं और इधर भी खींच दे रहे हैं। आपको केवल अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाइन को खींचना है, राइट हैंड साइड की ओर बिल्कुल भी लाइन को नहीं खींचना है। तीसरी बात तीसरी बात क्या है गुरुदेव? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी से मिलने गए, यदि पहले ही आप में वो बुराई देख लिया तो आप उसके बाद कितनी भी आप अच्छाई कर लीजिए, वो भैया आपके अंदर क्या देखेगा? बुरा ही देखेगा। लेकिन यदि आपने एक बार अच्छाई कर दिया और दूसरी बात अगर कोई चीज बुरी भी है तो इग्नोर कर देगा, ठीक है बंदा तो अच्छा है, ठीक है, एक आध बुराई है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए आप उस प्रश्न का चुनाव करिए जिसका आंसर आपको अच्छे से आता रहे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क उठाया है। अगर मान लीजिए पहले का आपको आंसर ना आगे करे जा, अगर आपको आ रहा है दूसरा वाला,
तो आप दूसरा आंसर दीजिए ना, तीसरा आंसर दीजिए ना। ऐसा नहीं कि पहले आप उसी को करना शुरू कर दें जो शुरू से दिया गया है, नहीं, पहले आप उसका उत्तर दीजिए जिसका आंसर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। ये केवल केवल आपको 3 से 4 पेज तक करना है। 3 से 4 पेज तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना जिसका केमिस्ट्री में आपको आंसर आता रहे, वो चाहे रिएक्शन से हो, चाहे आईपीएससी से हो, या कोई डिफिनीशन है, या फिर कोई न्यूमेरिकल है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर से खूब न्यूमेरिकल आते हैं। मेरी बात तो समझ में आ रहा है ना? जो समझ में रहे हैं भैया वो तगड़े रहेंगे, और जो नहीं समझ आ रहे हैं भैया समझ लीजिए क्लियर है सब कुछ फंडा। तो 3 से 4 पेज तक सबसे पहले क्या करना है, उसी प्रश्नों का जवाब देना है जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। समझ में आ रहा है ना? अब हम बात करते हैं गुरुदेव लिखेंगे कैसे। ये तो टिप्स और ट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के कॉपियों में आपका होता है स्टेप मार्किंग, नंबर मिलता है। अब सर स्टेप मार्किंग है क्या? आप मान लीजिए कोई सवाल है, कोई सवाल है, दे दिया, चलिए भैया राउल्ट का नियम लिखिए, विलयन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। अब आपको राउल्ट का नियम नहीं याद है, लेकिन वहां पे एक शब्द जुड़ा हुआ है बिलियन। क्या शब्द जुड़ा हुआ है? बिलियन। तो आप एक काम करिए, बिलियन के बारे में लिख दीजिए। अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर एग्जामिनर देगा, क्योंकि इसको कहते हैं सर स्टेप मार्किंग। जितना सही है उतना मिलेगा, जो गलत है वो कट जाएगा, और आपने लिखा है तो उसका पूरा नंबर दिया जाएगा। ये बोर्ड ने लागू किया है, पिछले कई वर्षों से चालू है, तो देन इस पे ध्यान देना है। नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको सॉल्व करना है। जब उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका होगा। जब हम तब लिखेंगे ही नहीं भैया, तो आंसर कहाँ देखेगा एग्जामिनर, कहाँ देगा आपको नंबर? आप लिखेंगे ना तभी तो नंबर मिलेगा, लिखेंगे ही नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेगा? आप ही बताइए ना। तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखना, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले बहुविकल्पी होता है आपका। जो बहुविकल्पी सवाल होती है उसका आंसर देने का सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि आप उसका प्रश्न लिखिए और चारों ऑप्शन डाल दीजिए, चारों ऑप्शन डाल दीजिए। ये सबसे अच्छा लिखने का टेक्निक है बहुविकल्पी। और बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या पहला देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा आपको लग रहा है। अब बच्चे कहेंगे गुरुदेव प्रश्न लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। मतलब वही है, हम 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, हर साल हम जाके बैठ के आते हैं एग्जाम देकर, प्राइवेट फॉर्म भर के। हाँ, बच्चे दे रहे हैं। आप तो फर्स्ट टाइम 12वीं देने जा रहे हैं ना, मैं तो हर साल वही एक्सपीरियंस करता हूँ। तो भरोसा करो यार मेरे ऊपर कुछ। समझ में आ रहा है गुरु? केमिस्ट्री मेरे पता है कितने नंबर थे? पता है? 93 नंबर। 93 नंबर तोड़े थे, 93 नंबर। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, 93 नंबर पाए थे। चलिए ये देखिएगा, आप प्रश्न और चारों यहाँ पे ऑप्शन, एंड फिर यहाँ पे आप इसका आंसर मेंशन करेंगे। इसी प्रकार बहुविकल्पी पहले का ख, बढ़िया एकदम प्रश्न चारों ऑप्शन। अगर आंसर आ रहा है तो आंसर यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप ए बी सी ऑप्शन जो भी रहेगा कर देंगे। इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। उसके बाद आपका जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो अब आता है 3 से 4 5 नंबर वाले प्रश्न। सर उसका आंसर कैसे करेंगे? तो बढ़िया, जिसका आपको आ रहा है बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डालिए गुरुदेव दूसरे का अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलेय की मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप इसके बारे में लिखिए कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, बड़ी हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालने के बाद इसके बारे में लिख दीजिए, यदि इससे कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर आप क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मूलर द्रव्यमान में यहाँ पे संबंध पूरा डिफाइन करके इसका आंसर कर देंगे। दैट्स ऑल। यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। उसके बाद इस यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर दूसरे का ग है। यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है। जो न्यूमेरिकल सवाल आती हैं वो आपको न्यूमेरिकल करना है, बढ़िया कुछ नहीं करना है, बढ़िया प्रश्न डालिए और उसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। और एक बात याद रखना, क्लास 12 के केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आपका रिएक्शन तैयार रहेगा उतना आपको अच्छा मिलता है नंबर। मान लीजिए एक प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देना मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये हट गया है, हट गया है, ये कटा हुआ है, बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखवा दिया गया, ये कटा हुआ है, ठीक है ना।
कि हैबर द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि का उल्लेख कीजिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है और समझाने के लिए मैं आपको लिखवाया हूँ, कॉपी है ये। तो अगर मान लीजिए इसका आपको रिएक्शन नहीं याद है, ये रिएक्शन नहीं याद है, तो आप केवल ये लिखिएगा और जो मन में आए नीचे लिख दीजिएगा। अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपका फिक्स है, 1 नंबर आपका फिक्स है, ये नोट कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक, ये एक सब फॉलो करना है, उसके बाद देखना सर, हर एक नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। उसके बाद बढ़िया यहाँ पे उपसर्जन संख्या के बारे में बोला है, तो बढ़िया उपसर्जन संख्या दीजिए, इसका उदाहरण जो है दीजिए। इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है आप करते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सब केवल, अच्छा न्यूमेरिकल सर कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं। न्यूमेरिकल केवल शुरू के 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा ही आते हैं। पहला है आपका क्या गुरुदेव, विलियन, पहला विलियन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और न्यूमेरिकल की सर कितनी कैपेसिटी होती है, तो न्यूमेरिकल जो कैपेसिटी होती है 10 नंबर की होगी। कितने नंबर की, 10 नंबर की न्यूमेरिकल की कैपेसिटी होती है। तो 10 नंबर का आपके पेपर में भाई साहब न्यूमेरिकल आएगा, ये चीज दिमाग में सब भर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा कड़वा लगेगा सर मेरी बात को, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, इतना तैयार कर लेंगे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या 4, बढ़िया प्रश्न लिखिए, प्रश्न के बाद इसका आंसर दीजिए। रिएक्शन आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में जरूर से जरूर लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बोला है, मैं कल जो आपको टॉपिक बताया था केमिस्ट्री का, उसी से यहाँ पे ऐड हुआ ग्लूकोज के बारे में। फिर यहाँ पे इसका आपको रिएक्शन जरूर से जरूर देना है। इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री की बोर्ड की कॉपी लिखेंगे, जैसा मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ। हर एक चीज में पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाया हूँ, और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका नंबर कटेगा, ठीक है। कोई इशू हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्यारा सा अपना। आपके लिए हमेशा 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहे सेवा में, टेंशन नहीं लेना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।